हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोस्ट्रीम पीके। आज का हमारा टॉपिक है फ्रीलांसिंग। अच्छा, उसके बाद है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स कि हमने बात करनी है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं कि जिन पे हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। उनमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अंदर प्लेटफॉर्म जो पहला है वो फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, ट्रूलांसर, पीपल पर आवर। ये तो जस्ट कुछ प्लेटफॉर्म्स के नाम दिए हुए हैं मैंने, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। अब प्लेटफॉर्म किस तरह से काम करते हैं, डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फाइबर फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं। फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपना पोर्टफोलियो, अपनी प्रोफाइल बिल्ड करते हो, उसे अच्छा बनाते हो और बना के उसे रैंक करने की कोशिश करते हो। और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको खुद ब खुद आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसे आम ज़ुबान में अगर कहा जाए तो ये एक दुकान की तरह है कि आप अपनी एक दुकान ओपन करते हो, दुकान स्किल्स की दुकान ओपन करते हो और करके उसे छोड़ देते हो और उस पर आपको प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट हो। क्या हो गया है, प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट हो। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा है वो है अपवर्क। अपवर्क, फ्रीलांसर, ट्रूलांसर, पेपर पर और गुरु, ये सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं कि जिनके ऊपर आपको बिड करना पड़ता है। आपको बार बार जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है कि एक क्लाइंट आएगा, वो अपनी जॉब को पोस्ट करेगा। पोस्ट करने के बाद उस पोस्ट जॉब के ऊपर आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि आइदर आप उस जॉब को कर सकते हो या नहीं कर सकते, क्या आपके स्किल्स के रिलेटेड है या नहीं। तो ऐसी जो जॉब्स होते हैं, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको कहा जाता है बिड विन प्लेटफॉर्म्स। बिड, आप बिड करते हो और फिर आप उनसे सी, अगर वो आपको जॉब मिलती है, ऐसे समझ लें कि आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई करते हो और बाद में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलता है तो फिर आप उस जॉब को कंटिन्यू करते हो। अच्छा, उसके बाद है स्किल्स। स्किल्स कौन है, स्किल्स डिफरेंट किस्म के हैं। उसमें आपके जनरल स्किल्स भी आ जाते हैं, जैसे कि बहुत सिंपल डाटा एंट्री। तो इन स्किल फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए आपको इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत, आपको कोई बहुत स्पेसिफिक स्किल नहीं चाहिए, बल्कि आपको फ्रीलांसिंग के अंदर कंसिस्टेंट रहने के लिए स्किल चाहिए कि आप एक स्किल हो, उसको आप लर्निंग जो है ना, कॉन्टिन्यूस लर्निंग इसी को कहा जाता है कि आप डाटा एंट्री कर लें। आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है तो आप सिंपल डाटा एंट्री से कर लें, एडमिन सपोर्ट से कर लें, डाटा स्क्रैपिंग से कर लें, किसी भी चीज़ से, किसी भी एक ऐसी स्किल से जो आपको आता है आप उससे स्टार्ट कर लें। और जब आप उसको चलाना स्टार्ट कर दें, वो आपका स्किल रनिंग में आ जाए, तो आप फ़ौरन से कोई अच्छा और इन डिमांड स्किल सीखना स्टार्ट करें। जैसे कि कोई भी हो सकता है, वो वीडियो एडिटिंग का हो सकता है, वेब डिज़ाइनिंग का हो सकता है। आप वो स्किल सीखना स्टार्ट करें और स्किल सीखते ही आप दोबारा से खुद को ग्रूम करें। ग्रूम करके यही आपकी ग्रोथ है। आपको कंटिन्यूस लर्निंग जो है, कंटिन्यूस लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन योर सराउंडिंग्स, कि आपके इन्वायरमेंट के अंदर आपके इर्द गिर्द किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। जैसे कि आजकल लॉकडाउन है, लॉकडाउन होने की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस क्या हुए हैं, बंद हुए हैं। तो हर कंपनी ने, हर प्लेटफॉर्म ने खुद को शिफ्ट करना स्टार्ट किया है ऑनलाइन। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी की पहले कोई वेबसाइट नहीं थी, तो उन्होंने अब वेबसाइट्स बनाना शुरू कर दी और वो खुद को ऑनलाइन लेके आना शुरू हो गए। तो इस तरह का स्किल जो आपको ज़रूरत पड़ सकती है, आपको स्टडी करना चाहिए अपने एनवायरनमेंट को, अपनी जितनी भी फील्ड ऑफ इंडस्ट्री है उसको, ताकि आप उसके मुताबिक अपने स्किल्स को क्या करो, ग्रूम करो। स्किल्स सीखने कहाँ से हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक प्रॉपर वीडियो में बनाऊंगा, उसके अंदर फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो स्किल्स सिखाते हैं और स्किल सीखने, किस तरह से सीखने, और उनके अंदर कौन कौन सी ऐसी आपको मुश्किलात सामने पे पेश आ सकती हैं और फिर आपने उनको किस तरह से टैकल करना है। अच्छा, इसी के बाद हम चल पड़ते हैं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। हम देखते हैं कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स कौन से होते हैं। सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म है वो है फाइबर। अच्छा, ये है फाइबर, ये इस तरह से दिखता है। अब ये एक दुकान है जो किसी आदमी ने खोली हुई है अभी लाइव। ठीक है। अब ये दुकान है और ये डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज हैं। ये कैटेगरीज हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये एक स्किल्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, राइटिंग है, वीडियो एंड एनिमेशन है, म्यूज़िक एंड ऑडियो है, प्रोग्रामिंग एंड टेक है, बिजनेस है, लाइफस्टाइल है। कि ये डिफरेंट किस्म के स्किल्स हैं जिनके ऊपर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जिनके अंदर आप अपने स्किल्स को बिल्ड कर सकते हैं और फिर यहाँ पे काम कर सकते हैं। फाइवर को ज्वाइन कैसे करना है और ये फिर बाकी सारी चीज़ें, ये अगर नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को सिखा दो तो इंशाल्लाह ज़रूर सिखा देंगे।
अच्छा, अब हम इनकी कैटेगरीज़ को देख लेते हैं फाइवर के अंदर। ये देखें, ये कितनी ज़्यादा इसके अंदर कैटेगरीज़, एक कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज़, सब स्किल्स हैं। फॉर एग्जांपल लोगो एंड ब्रांड, अब इसके अंदर सिंपल लोगो डिज़ाइन है, फिर ब्रांड स्टाइल गाइड्स हैं, बिजनेस कार्ड स्टेशनरी है, इसी तरह फिर गेमिंग के अंदर हैं, फिर आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस के अंदर हैं, पोर्ट्रेट्स हैं, कार्टून्स हैं, कॉमिक्स हैं, फिर विजुअल है, फिर पैकेजिंग एंड लेबल्स हैं। अब ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग के अंदर देखें कितने ज़्यादा इसके अंदर सब कैटेगरीज़ हैं, उन सब कैटेगरीज़ के अंदर फर्दर सब कैटेगरीज़ हैं। तो आप इसमें से कोई भी एक कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको स्टार्टिंग में आती है और आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। अब यहाँ से कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करें। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग है। अब इसके अंदर देखें सोशल मीडिया मार्केटिंग है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ है, SCM है, सर्वेज़ करना है, सर्वे आपने बना के देने हैं। डिफरेंट किस्म की सब कैटेगरीज़ हैं, ये देखें। उसके बाद है राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। अब इसके अंदर आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट हैं, ट्रांसलेशंस हैं कि आप कोई भी टॉपिक है वो आपको देंगे कि इंग्लिश के अंदर है, आप इसको जर्मन के अंदर ट्रांसलेट कर दें, तो ये ट्रांसलेशंस हैं। फिर प्रूफ रीडिंग है, फिर वाइट पेपर्स हैं, केस स्टडीज़ लिख के देनी है, ये रिसर्च एंड समरीज़ हैं। अब जैसे कि माशाल्लाह पता है कि हमारे यहाँ पे भी एजुकेशन सेक्टर ग्रो कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, तो उसमें भी वो मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ से कैटेगरीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब वीडियो एनिमेशन है, अब उसके अंदर वीडियो एनिमेशन के अंदर वाइट बोर्ड एनिमेशन है, वीडियो एडिटिंग है, मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज़ हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी फ्रीलांसिंग के करियर का स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद है म्यूज़िक एंड ऑडियो है। अब इसके अंदर डिफरेंट है, पोस्ट पॉडकास्ट, ऑडिटिंग और फिर आगे प्रोग्रामिंग एंड टेक है। उसके अंदर वर्ड प्रेस है, गेम डेवलपमेंट है, वेब प्रोग्रामिंग। अब ये फर्दर कैटेगरीज हैं, कन्वर्ट फाइल्स हैं। उसके बाद यहाँ पे बिजनेसेस आ जाते हैं। बिजनेस कैटेगरी कौन सी है? बिजनेस के अंदर ई कॉमर्स मैनेजमेंट, अब ये नया आया है। क्यों? क्योंकि अभी ये लॉकडाउन की वजह से लोगों ने ज़्यादा शिफ्ट किया है ई कॉमर्स के ऊपर, तो ई कॉमर्स की भी कैटेगरी इन्होंने ऐड कर दी है। फिर वर्चुअल असिस्टेंट है। वर्चुअल असिस्टेंट होता है कि आप यहाँ बैठे हो मुल्तान में और आप अमेरिका के अंदर किसी का भी काम विद कंप्यूटर आप उसे असिस्ट कर रहे हो, आप उसकी चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे फिर लाइफ़स्टाइल के अंदर आ जाते हैं। अब लाइफ़स्टाइल के अंदर ऑनलाइन लेसन्स है कि आप ऑनलाइन बैठ के पढ़ा सकते हो। आपको इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश पढ़ा दो। आपको उर्दू आती है तो आप उर्दू, आपको डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस आती हैं, कोई सब्जेक्ट है, मैथ है, तो आप ऑनलाइन वो पढ़ा सकते हो। फिटनेस लेसन्स हैं। अच्छा, यहाँ पर रिलेशनशिप एडवाइस, अब ये वो हैं जो करना चाहो तो कर लो लेकिन फ़ायदा नहीं है, इसमें ग्रोथ नहीं है। कि ये रिलेशनशिप एडवाइस है। और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के अंदर है कि अगर आप कोई न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो आप उसमें जा सकते हो। एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअल एंड हीलिंग है, इसके अंदर फर्दर आप बना सकते हो। अच्छा, ये इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट किस्म की ये कैटेगरीज़ हैं। ऑनलाइन स्टोर बना के दे सकते हो। फिर मार्केटिंग लिस्टिंग है, प्रोडक्ट लिस्टिंग है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये फर्दर कैटेगरीज़ हैं कि अगर आपने देखना है कि आपके अंदर कौन सा स्किल है लेकिन आपको पता नहीं है कि स्किल कौन सा है और आप समझ नहीं पा रहे कि आप क्या काम करो, तो उसका बेहतरीन हल है कि आप सबसे पहले फाइवर पे जाएं। सबसे पहले फाइवर पे जाएं और उसकी जो कैटेगरीज है ना, उसको प्रॉपर तरीके से रीड करें। ये देखें, उसको एनालाइज करें कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनके अंदर आप एक्सपर्ट हैं या वो आपकी इनिशियल स्ट्रॉन्ग हैं कि आप उस पर काम कर सकते। तो फ़ौरन उन कैटेगरीज को स्टार्ट करें, उन कैटेगरीज पे थोड़ा सा वर्क करें और उनको मास्टर करें। मास्टर करके उसी में काम करना स्टार्ट कर दें। इनिशियली स्टार्टिंग करनी है ना, स्टार्ट करें और उसके बाद जो भी ऐसा स्किल है जो कि मार्केट के अंदर जिसकी बहुत डिमांड है तो उसको सीखना स्टार्ट करें। अब फर्दर क्या होता है कि आप डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर भी इसके अंदर है। फॉर एग्जांपल ये देखें, फॉर्मेट एनी एक्सेल वर्कशीट। अब ये डिफरेंट किस्म, अब एक्सेल की कैटेगरी नहीं है लेकिन उसमें कन्वर्ट फाइल्स की थी। यहाँ पे ये देखें, कन्वर्ट फाइल्स की एक है, तो यहाँ पे आप कन्वर्ट फाइल्स के अंदर फर्दर कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं कि एक्सेल वर्क कर सकता हूँ मैं, MS ऑफिस का कर सकता हूँ, वर्ड का कर सकता हूँ, या कोई भी, अब ये मेडिकल रिसर्च की कर सकते हैं। तो डिफरेंट किस्म की आप इसके अंदर कैटेगरीज को भी डिस्कस, कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए भी अपनी भी कैटेगरी कोई ना कोई बना सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया फाइवर। उसके बाद हमारा जो दूसरा है वो है अपवर्क। फाइवर और अपवर्क, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। फाइवर जो है वो एक शॉप की तरह है कि उसे ओपन करोगे, अपने प्रोफाइल्स बनाओगे और आपको वहाँ शॉप्स आना शुरू हो जाएंगे। इनिशियली नहीं आएंगी, आपको टाइम लगेगा, 1 दिन 2 दिन 1 वीक लग सकता है, लेकिन आपने कंसिस्टेंट रहना है।
आपको जॉब इंशाल्लाह मिलेंगी। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पे अपवर्क। अपवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपने जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना। अपवर्क जो है ये सबसे बड़ा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले नंबर पे अपवर्क, उसके बाद फ्रीलांसर डॉट कॉम और उसके बाद फाइवर। ये अपवर्क सबसे बड़ा फ्रीलांसिंग, इस पे सबसे ज़्यादा जॉब्स आती हैं और सबसे ज़्यादा स्किलफुल पर्सन भी इसी के ऊपर बैठे हैं कि जितने जिनके स्किल के अंदर मास्टर हैं वो इस पे बैठे हुए हैं। अच्छा, ये इसकी भी फर्दर कैटेगरी है कि इन कैटेगरीज में से आप देखें कि आपको कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं। ये देखें, ये उन्होंने फर्दर उसकी डिटेल्स दे दी हैं कि यहाँ पे ये कैटेगरीज हैं। इनमें से कैटेगरी में से आप देख लें कि कौन सी कैटेगरी है जो आपकी स्ट्रॉन्ग है, आप उस पर काम स्टार्ट। अगर आपकी कोई कैटेगरी स्ट्रॉन्ग नहीं है फ़िलहाल, तो आप कोई भी ऐसी कैटेगरी सिलेक्ट करें जिसके अंदर आपकी कमांड है और आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें। आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें और बाद में जैसे ही फिर आप उस पर काम करना स्टार्ट कर दें तो फौरी तौर पे कोई भी ऐसा स्किल जिसकी डिमांड है उसे सीखना स्टार्ट करें। अब यहाँ पे देखें, ये डाटा एंट्री है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सब कहते हैं कि हमें पता नहीं है कि हम कौन सा काम कर सकते। कोई नहीं कर सकते तो सिंपल डाटा एंट्री से स्टार्ट कर दो। जब डाटा एंट्री से स्टार्ट हो जाए तो अपने जो उससे अर्निंग हो रही है उसको अपनी स्टडी के लिए यूज़ करो, कंटिन्यूस लर्निंग के लिए यूज़ करो, उन पैसों को यूज़ करो। कोई भी ऐसा स्किल जो कि मार्केट के अंदर जिसकी बहुत डिमांड है, फ़ौरन से पहले उस स्किल को सीखना स्टार्ट कर स्टार्ट कर दो। अब ये यहाँ पे कुछ हैं हमारे सीनियर्स, जैसे कि ग्रैंट पी, ये टॉप 10 ट्रेंडिंग फ्रीलांसर्स हैं। अब इनमें से देखें, ये जॉब सक्सेस स्कोर इनका 100 है, इनका आवर्ली रेट $50 है कि ये 1 घंटा काम करें और $50 लेंगे। अच्छा, इनकी प्रोफाइल को अगर एक्सपेंड करके देखें तो देख लेते हैं, एक सेकंड। अच्छा, ये डिफरेंट किस्म के, अब यहाँ पे माइकल एच है, विक्टोरिया है, इसमें पाकिस्तानी भी एक था। अच्छा चलें, अच्छा ये फिर इसके बाद आया था पीपल पर आर। ये पीपल पर आर है, ये भी सेम अपवर्क की तरह है लेकिन ये यूके बेस्ड है ज़्यादातर। तो इसके अंदर भी क्वालिटी जो क्लाइंट्स हैं वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, इसी पे प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं। और यहाँ पे भी आप उसी तरह जिस तरह अपवर्क के ऊपर अप्लाई करेंगे जॉब्स के ऊपर, और फिर जॉब्स के ऊपर अप्लाई करके ये देखें, एक सेकंड, ये प्रोजेक्ट सर्च प्रोजेक्ट्स के अंदर ये इनकी प्रोफाइल हमने इनलार्ज कर ली और इनलार्ज करके अब हम इनकी प्रोफाइल इनका $60 इनका आवर्ली रेट है और इन्होंने कितनी प्रोजेक्ट्स किए हैं और ये सारी डिटेल। इन्होंने 14,338 घंटे टोटल काम किया और ये टॉप रेटेड है। और अब आप खुद देख सकते हैं कि 14,338 घंटे काम किया, तो एटलीस्ट ये कई साल से, एटलीस्ट ये 4 साल 3-4 साल से ये काम कर रहे होंगे और इन्होंने ये काम स्टार्ट किया हुआ होगा और अब आके ये इस लेवल पे पहुंचे हैं। तो आप इनकी अर्निंग का अंदाज़ा अगर लगाना चाहें तो यहाँ इन्होंने अपनी अर्निंग जो है वो प्राइवेट की हुई है, तो वो हम नहीं देख सकते वरना आपको अंदाज़ा हो जाता। अच्छा, ये डिफरेंट पीपल पर आ रहे हैं, इसके ऊपर ये डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं जो आते हैं और हम उनको देख सकते हैं हमने किस तरह से करना है। अब यहाँ पे क्वालिटी प्रोजेक्ट्स आते हैं, कंपटीशन भी इतना ज़्यादा नहीं होता पीपल पर आर के ऊपर। ये $311 का ये काम है। विजुअलर रिक्वायर्ड फॉर ए न्यू डिज़ाइन बिल्कुल। अब एक ऐसा विजुअलर चाहिए जो एक नया डिज़ाइन बना सके। अब डिज़ाइन वेबसाइट का हो सकता है या वैसे हो सकता है, लोगो डिज़ाइन करके देना है, $70 हैं। ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं और किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी पेमेंट रुकती नहीं है, इंस्टेंट पेमेंट। अगर आपसे क्लाइंट खुश है और आपने उसको काम डिलीवर कर दिया है तो वो फ़ौरन आपको इंस्टेंट पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट आपकी रुकती नहीं है। पेमेंट क्लियरेंस में जाती है, उसमें 2 डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर 15 दिन लग जाते हैं और कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर 1 वीक लगता है और वो आपकी पेमेंट क्लियर हो जाती है। अच्छा, उसके बाद जो सबसे बड़ा चलने वाला प्रोजेक्ट प्लेटफॉर्म है वो है फ्रीलांसर। ये फ्रीलांसर के ऊपर भी सेम कैटेगरीज़ हैं, आप अपनी कैटेगरीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये देखें ये कैटेगरीज़ है, कौन कौन सी कैटेगरी आपकी स्ट्रॉन्ग है, आप उस पर काम कर सकते हैं। ये दी हुई हैं डिफरेंट 1350 डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो। लॉजिस्टिक्स है, एसईओ और ये सिर्फ डिफरेंट चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे भी ये सेम चीज़ें, ब्राउज जॉब्स, आप लॉगिन करेंगे पहले, ये ब्राउज जॉब्स, ये जॉब्स आ गई। इन जॉब्स के ऊपर आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे।
ये वेरीफाइड, एक वेरीफाइड एम्प्लॉयर है जिसने अपना आईडी कार्ड क्या हुआ है, सॉरी आईडी कार्ड नहीं, जिसने अपना एटीएम कार्ड, जिसने अपना एटीएम कार्ड इस जॉब के साथ, इस प्लेटफॉर्म के साथ अटैच किया हुआ है। तो उससे क्या होता है, हमें ये बेनिफिट होता है कि हम ये समझ सकते हैं कि ये एक वेरीफाइड एम्प्लॉयर है जो कि लाजमी बात है कि हायर ज़रूर करेगा। उसके बाद डिफरेंट टूल आंसर है। अब टूल आंसर के अंदर डिफरेंट किस्म की सर्विसेज हैं। एक फ्री लांसर के तौर पे भी आप कर सकते हो, दूसरा ट्रू लांसर जो है वो कॉन्टेस्ट करवाता है। फॉर एग्जांपल वो एक जॉब पोस्ट कर देता है, जॉब पोस्ट करके कहता है कि आप इस पर अप्लाई करें और जॉब की डिटेल देते हैं। अब क्या करते हैं फ्रीलांसर्स, क्या करते हैं कि उस जॉब को कंप्लीट करके अप्लाई कर देते हैं। क्लाइंट फिर जिसकी भी एक की जॉब सिलेक्ट करता है तो वो कॉन्टेस्ट को विन करता है और उससे अच्छी खासी अमाउंट मिलती है। यहाँ पे ये है कि काम काफ़ी सारे लोग कर देते हैं लेकिन पेमेंट सिर्फ एक है, लेकिन फिर जिसको एक को मिलती है उसको अमाउंट भी अच्छी मिलती है। इस तरह guru.com, ये guru.com भी सेम अपवर्क की तरह है कि जॉब्स आएंगी, आप अपना प्रोफाइल बनाएंगे, प्रोफाइल बना के यहाँ पे आप अपने अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद आ जाता है राइटर एक्सेस। ये राइटर्स के लिए है जो कंटेंट राइटिंग करते हैं, रिसर्च राइटिंग करते हैं, या किसी भी किस्म की राइटिंग करते हैं, तो वो ये राइटर्स के लिए है, वो यहाँ पे आके राइटिंग के स्किल्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, टॉप टाल, अब डिफरेंट किस्म के कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इनसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जहाँ पे क्लाइंट्स, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स आते हैं। तो वहाँ पे उन प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करने के लिए क्या होता है कि आपके वो पहले स्किल टेस्ट लेते हैं। तो स्किल टेस्ट के बाद वो आपको वो प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं और खुद फिर आप जॉब नहीं ढूंढते बल्कि क्या करते हैं, वो प्लेटफॉर्म आपके लिए जॉब्स ढूंढता है और आपको वो जॉब्स प्रोवाइड करता है। लेकिन ये हाईली स्किल्डफुल पर्सनस के लिए, तो इसके लिए सबसे पहले तो आप स्किल सीखेंगे और स्किल को मास्टर करेंगे और फिर आप इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मूव करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है बाय लीडिंग ब्रांड्स कि कौन कौन से ब्रांड्स हैं जो टॉप टाल के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और वो यहाँ से अपने एम्प्लॉयर्स को हायर करते हैं। तो यहाँ पे एयरबीएनबी है, ब्रिजस्टोन है, यूएससी है, शॉपिफाई है, ये डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म्स हैं जो यहाँ से इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, इन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर से अपने एम्प्लॉयर्स अपने हायर करते हैं और उनसे काम करवाते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे है 99 डिज़ाइन, ये प्रॉपर डिज़ाइनिंग के बारे में। ये देखें, शर्टों के ऊपर जो पेंट आर्ट्स बनाई जाती हैं, ये डिफरेंट किस्म के बुक्स के ऊपर जो आर्ट्स बनाए जाते हैं, लोगोस बनाए जाते हैं, ये डिज़ाइनर्स के लिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ डिज़ाइनर्स के लिए। उसके बाद यहाँ माइक्रो वर्कर, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है कि अगर वो बिगिनर है, उसको जॉब नहीं मिली, वो उसने फाइवर पे अकाउंट बना लिया, अपर पे अकाउंट बना लिया, लेकिन अभी उसे फौरी तौर पे जॉब्स नहीं मिल रही, तो वो क्या करे, वो इस तरह के छोटे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करें। ये प्लेटफॉर्म छोटा नहीं है, इस पर जॉब्स बहुत आती हैं, लेकिन ये माइक्रो वर्कर्स हैं। फॉर एग्जांपल कि एक आदमी है, उसको 10 जीमेल आईडीज़ चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो उस जॉब को पोस्ट कर देगा और कहेगा कि हर आदमी मुझे एक जीमेल आईडी देगा और उसे मैं 10 सेंट्स दूंगा, तो उसको उसका $1 खर्च होगा और आपको 10 सेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे इस तरह की छोटे, अब एक जीमेल आईडी बनाने में 5 मिनट भी नहीं लगते, तो आप इस तरह की डिफरेंट आईडीज़ बनाते रहोगे, आप इस तरह डिफरेंट छोटी माइक्रो जॉब्स करते रहोगे और माइक्रो जॉब्स करते करते आपकी अर्निंग हो जाए। ये माइक्रो जॉब्स होती हैं कि छोटी छोटी कोई भी जॉब, फॉर एग्जांपल अगर कोई कहता है कि मुझे ये फाइल है, इसको रीनेम कर दो, तो रीनेम करके उस माइक्रो जॉब के वो आपको 10 सेंट्स दे देगा या 1 सेंट दे देगा। तो इस तरह माइक्रो जॉब्स बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो इनको अभी बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जॉब्स मिलना स्टार्ट नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद आ जाता है लिंक्डइन। लिंक्डइन के एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म कि आपको फ्रीलांसिंग की जॉब्स सिर्फ और सिर्फ फाइवर, अपवर्क, पीपल पर आवर से नहीं मिलती, बल्कि आपको जॉब्स का कहाँ से मिल सकती हैं, आपको लिंक्डइन से। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एक प्रॉपर लिंक्डइन अकाउंट बनाएं और उसको मेंटेन करें। मेंटेन करने के बाद ये देखें, ये डिफरेंट किस्म की क्या हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें। यहाँ पे जो जॉब्स पोस्ट होती हैं उनको भी सिलेक्ट करें। आप यहाँ से अपने कनेक्शन बिल्डिंग कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे कि अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे, बहुत अच्छी प्रोफाइल, और आप डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे विद अ स्पेसिफिक मैसेज, कि आप उस मैसेज के अंदर लिखेंगे कि मेरे ये स्किल है और मैं आपको ये स्किल्स
प्रोवाइड करना चाहता हूँ, अगर आपको ज़रूरत है तो कॉन्टैक्ट करें। ये डिफरेंट किस्म की आपको कनेक्शन बिल्डिंग हो सकती है, आप कनेक्शन बिल्ड करें, फिर आप ये ग्रुप्स हैं इनको ज्वाइन, यहाँ से भी आपको जॉब्स मिल जाएंगी। लिंक्डइन भी एक जॉब का बहुत अच्छा ज़रिया है। उसके बाद क्रैक लिस्ट है, ये लोकल जॉब्स के लिए बहुत अच्छा है कि अगर ये मेनली तो वर्क कर रहा है यूके यूएसए में, लेकिन यहाँ पे फ्रीलांस जॉब्स भी होती हैं और लोकल जॉब्स की, कि आप किसी भी किस्म की अपने एरिया के अंदर प्लम्बर चाहिए तो वो क्रैक लिस्ट से हायर कर लेंगे, और किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रीशियन चाहिए या कोई और डिफरेंट किस्म के स्किल्स चाहिए तो वो यहाँ से लोकली भी हायर कर सकते हैं। ये कनाडा, यूरोप और इनके अंदर ये काम कर रहा है। उसके बाद है फेसबुक। फेसबुक के ऊपर से भी आपको बहुत सारी जॉब्स मिल सकती हैं, लेकिन उनको हासिल करने के लिए सेम वही प्रोसीजर है जो कि आपको अपवर्क पे करना पड़ेगा, जो आपको पीपल पर आवर पे करना पड़ेगा, कि आपको उन जॉब्स के अगर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर कोई जॉब पोस्ट करता है कि मैं ये काम करवाना चाहता हूँ, तो क्या कोई स्पेशलिस्ट, तो आप देखेंगे कि कितने लोग हैं जो उस पर जॉब पे अप्लाई करें, लेकिन वो जॉब सिर्फ उसको मिलेगी जो क्लाइंट को एक प्रॉपर रिप्लाई करेगा कि मैं ये प्रोजेक्ट किस तरह करूँगा, क्या करूँगा, और वो सारी डिटेल के साथ, तब जाके वो उसको प्रोजेक्ट मिलेगा। अब ये डिफरेंट किस्म के यहाँ पे ग्रुप्स हैं। अब यहाँ देखें 4,22,978 मेंबर्स हैं इसके अंदर, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे कितने जॉब्स प्रोवाइड की जा रही होंगी, तभी ये लोग इस ग्रुप के अंदर हैं। ये एक ग्रुप है, फिर ये इस तरह से ये एक ग्रुप है, ये पेज है, फिर ये एक ग्रुप है जिसके अंदर जॉब्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नीड डाटा एंट्री डन फॉर अबाउट 50 शॉपिफाई प्रोडक्ट्स, प्राइस पर प्रोडक्ट, कि वो कहता है कि मैंने शॉपिफाई के ऊपर 50 प्रोडक्ट्स अपलोड करनी है, तो अब आप मुझे प्राइस दें कि आप कितनी प्राइस के अंदर एक प्रोडक्ट को कर देंगे। फॉर एग्जांपल अब 10 रुपये लेंगे आप, एक 100 रुपया लेंगे, कितने पैसे लेंगे, और ये 50 प्रोडक्ट्स। अब यहाँ इन्होंने दिया हुआ है, डिफरेंट लोगों ने अप्लाई किया, हम रीड कर लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे ना देखें, ये देखें इन्होंने कहा है 50 रुपीज़ पर प्रोडक्ट, फिर किसी ने कहा है 80 रुपीज़ पर प्रोडक्ट, फिर किसी ने 45 रुपीज़, 35, डिफरेंट किस्म की बिड विन है, कि यहाँ पे वो अपनी बिडिंग कर रहे हैं और अपने बता रहे हैं कि मैं ये इतने में कर दूंगा, मैं इतने में कर दूंगा। इसने कहा है कि मैं 1,000 रुपया लूँगा, और अच्छा, तो ये यहाँ पे भी आपको बिड विन करके प्रोजेक्ट्स जीतने पड़ेंगे। लेकिन प्रोजेक्ट्स फेसबुक पे भी बहुत पोस्ट होते हैं और डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, लेकिन जस्ट क्या है कि आपको इंटर होना पड़ेगा इस फील्ड के अंदर। उसके बाद इंशाल्लाह आपको जॉब्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, जॉब्स मिलने में देर नहीं लगी। किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो हाजिर हैं, आप नीचे कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। कमेंट्स में बताएंगे तो हम इंशाल्लाह उन टॉपिक्स को, उन इश्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे और आप लोगों की जितनी भी हेल्प हो सके ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन कंटेंट ला सकें। शुक्रिया।